नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सासाराम में जो भाजपा की एक महा रैली होने वाली थी, देश के गृह मंत्री अमित शाह उसे संबोधित करते उस रैली को रोक दिया है। ये कहनाम है भाजपा के नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश के, कि हमने उस रैली को जनता के हित में रोक दिया है। उन्होंने तमाम तरह के ट्विटर पर जो मटेरियल आए हैं उसको दिखाया कि बिहार पुलिस खुद सासाराम में अनाउंस कर रही है कि धारा 144 लगी हुई है, जिसके कारण 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नवादा की रैली के लिए अमित शाह जो है शाम के 6 बजे पहुंच जा रहे हैं। पहले अतिथि गृह में रुकने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन अब जहां तक गलियारों से खबर आ रही है, राजनीतिक गलियारों से, वो होटल मौर्या में रुकेंगे। हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए थे जिसके कारण रुकवाया है। भाजपा झूठ की खेती करती है, जुमलाबाजी करती है, सबको पता है। और किस तरह से जुमलाबाजी इनके जो बड़े नेता हैं वो करते रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखा है और लोगों को भी पता है। देखिए, सासाराम रोहतास के डीएम ने स्पष्ट किया है कि कोई शासनादेश नहीं निकला था और भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन खड़ा कर रही है, दरअसल उसको पता था कि वहाँ भीड़ नहीं जुटने वाली है, लोग आने वाले नहीं हैं, इसीलिए ये बहाना तलाश रहे थे। अब बहाना मिल गया, इन्होंने उसी बहाने में अपने रैली को स्थगित किया। कहीं कोई ऐसा स्थिति देखिए वो क्या दिखा रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहे हैं, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, वो तो डिग्री भी नहीं दिखाते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पढ़े हुए हैं और किस तरह की राजनीति करते हैं, सबको पता है। वो जो बात कहते हैं उसमें कहीं सच्चाई नहीं होता है। गोबेल्स की राजनीति करने वाले लोग 100 बार झूठ बोलो, 1 बार सच हो जाएगा, ये है उनकी नीति और उसी नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए जनता बिहार की जब उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, क्योंकि 4 बार आ चुके हैं बिहार में, और बिहार में आने के बाद उन्होंने किस तरह का जुमलाबाजी किया, पूर्णिया की जनता ने और बिहार की जनता ने देखा कि बिना हवाई पट्टी, बिना हवाई अड्डा का निर्माण किए, हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किए। जो हवाई राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसका पोल खुल गया। और स्पष्ट रूप से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी पता है कि बिहार में हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहार को लीड कर सके, इसीलिए बार बार मजबूरन अमित शाह को बिहार आना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी बिहार की जनता ने बता दिया कि महागठबंधन के नेतृत्व पर हमको विश्वास है। महागठबंधन जो सरकार है, ये जन सरकार के मुद्दे पर काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि अमित शाह जी एज ए गृह मंत्री बिहार आते हैं कि एज ए भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार आते हैं। अगर वो एज ए गृह मंत्री आते हैं तो बिहार में आने से पहले उनको बिहार को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा और बिहार में जो विकास योजनाएं, जो राशि रुकी हुई है, उनको देने का काम करें। क्योंकि बिहार के लोग चाहते हैं कि हमारा हित जो केंद्र सरकार रोके हुए है उसको चालू किया जाए। लेकिन बिहार सरकार के लाख प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारणों से बिहार में विकास की किरणें मजबूती से आगे नहीं बढ़े। और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने तो हद कर दिया। इसलिए ऐसे लोगों से महागठबंधन सरकार को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप महागठबंधन हमेशा से कहते हैं एजाज जी, लेकिन महागठबंधन में तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, कांग्रेस उन्हीं को पत्ता नहीं दे रही है। 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन का मतलब है कि बिहार ने जो संदेश दिया है देश ने सुना है, और 7 दलों का महागठबंधन बिहार में जब मजबूती से आगे आया तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। आने वाले समय में जब केंद्र के स्तर पर आप देख रहे हैं कि सभी विपक्षी दलों की एका का जो बिहार ने संकल्प लिया था वो आगे बढ़ रहा, आकार भी ले रहा, आधार भी बन रहा है। एजाज जी कहाँ आकार ले रहा? एकदम जी अपनी डफली अपना राग कोई डफली नहीं है, कोई केजरीवाल अलग अपना रहे, कोई डफली नहीं है, कोई राग नहीं है। सबका अपने अपने स्टेट में जो कार्यक्रम है वो चलेगा और चलना भी चाहिए, क्योंकि सब
अपने अपने दलों के हिसाब से राजनीति करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी दल एक साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है ये इसी से समझा जा सकता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी महागठबंधन या जो विपक्षी दल है उसका सामना नहीं करना चाहती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हो हल्ला मचाने का काम किए, और जब उनको लगा कि पार्लियामेंट के अंदर वो बेनकाब हो गए हैं, राहुल गांधी ने उनको बेनकाब कर दिया है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने किस तरह की साजिश की। और जब माननीय न्यायालय का आदेश था कि 30 दिन तक स्टे है, उसके बावजूद भी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेकिन सच और सच्चाई से देश की जनता अवगत है, और देश की जनता को पता है कि अडानी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई, अडानी से ध्यान भटकाने के लिए देश भर में ये प्रयोग चल रहा है। रामनवमी जुलूस में जो राम के भक्त हैं वो एक दूसरे से गले मिलने पर विश्वास करते हैं, और राम तो सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम से जो ब्रांडिंग किया है और जिस तरह से राम के नाम को बदनाम करने के लिए रामनवमी के कार्यक्रम को किस तरह से हुड़दंग का वातावरण बनाने का काम किया गया है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। एजाज जी, आप कह रहे हैं कि राम सबके हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आपके अपने ही नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो है राम पे छीटाकसी करते कोई उन्होंने छीटाकसी नहीं की है। जो उद्धरण है उसके बारे में बताया है, और सच्चाई से सबको अवगत होना चाहिए। और ये तो मोहन भागवत ने भी उनकी बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने कहा कि हाँ कुछ गलत है, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। जब मोहन भागवत इनके आका ही कहीं ना कहीं इन बातों को मान रहे हैं, तो उनको मान लेना चाहिए कि मोहन भागवत से सीख लेकर के कम से कम जो चंद्रशेखर जी पर आक्षेप लगा रहे हैं उससे बचे। अच्छा एजाज जी, अंतिम सवाल आपसे, हमेशा आप प्रवक्ता के रूप में हमारे चैनल को बयान देते रहे, आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कैसे सीटों का तालमेल बैठेगा? बिहार में आप ज़्यादा मांगेंगे कि हमको बिहार मेरा ये है, त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट में आप कुछ जगहों पे थे, आप वहाँ से बिखर गए, वहाँ एकदम 0/0 हो गया, पंजाब में आप लड़े नहीं, कैसे सामंजस्य बैठाएंगे इसमें? आप स्पष्ट रूप से देख लेंगे कि जो दल जहाँ पर मजबूत है वो एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे ही नहीं बल्कि सरकार भी बनाएंगे। चूँकि देश की जनता का मन और मिजाज बन चुका है कि उस भारतीय जनता पार्टी से हमको निजात लेना है जो महंगाई बढ़ा रही है, उस भारतीय जनता पार्टी से नौजवान निजात लेना चाह रहे हैं जो रोज़गार नहीं दे करके जुमलाबाजी कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी से महिला त्रस्त है जो भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। नहीं, जो पश्चिम बंगाल में परसों हुआ, पश्चिम बंगाल में तो भाजपा नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। शायद आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी साजिश थी वहाँ पर। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने उस साजिश को बेनकाब कर दिया है, और किस तरह की राजनीति वोट के लिए नफरत बढ़ा करके की जा रही है, धर्म के आधार पर की जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इंसान और इंसानियत को बचाने के प्रति कभी भी भाजपा मोहब्बत की राजनीति के प्रति किसी भाजपा के एक नेता का बयान दिखा दीजिए जो कहा हो कि सभी लोग एकता बनाए रखें, सभी लोग इंसान और इंसानियत को बचाने में अपने आप को झोंक दें। ऐसा बयान किसी ने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की भाषा, नफ़रत की बोल, इसके अलावा कुछ नहीं। भाजपा सिर्फ नफ़रत फैलाती है, इंसानियत से उसका कहीं ताल्लुकात नहीं है। भाजपा जो है हमेशा हर राज्य में धर्म की राजनीति करती है, ये कहना है एजाज अहमद का, जो प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश के राजद के। और सासाराम की रैली अमित शाह नहीं कर रहे हैं, उसमें भाजपा के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी ने कहा कि हम सासाराम की जनता को, बिहार की जनता को बचाने के लिए कि 144 लगा है, हम इस रैली को स्थगित कर रहे हैं। लेकिन नालंदा या नवादा की जो रैली है, नवादा है ना,
पैच। नवादा की रैली अमित शाह कल करेंगे और देखना है, जैसा कि एजाज अहमद जी ने कहा कि सासाराम में लोग नहीं जुट रहे थे जिसके कारण जो है वो रैली को स्थगित किया उन्होंने। अब ये देखना है कि क्या नवादा में भाजपा वो अपनी ताकत दिखा पाती है, जिसका सम्राट चौधरी को इंतजार रहेगा नवनियुक्त अध्यक्ष को, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। नमस्कार।